नमस्कार, प्रणाम, हरे कृष्णा। मित्रों, मैं दिनेश शर्मा हूँ। आज सुबह सुबह आज 22 जनवरी 2021 4:32 सुबह, मतलब ब्रह्म मुहूर्त है। मुझे ऐसा लगा कि प्रारब्ध जैसे विषय पर वीडियो बनाने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा होता है। उसी समय का मैंने चयन किया। प्रारब्ध, डेस्टिनी क्या होता है, सब सुबह का समय की कीमत जो आध्यात्मिक सनातनी है वो जानते हैं कि सुबह का वक्त कितना कीमती होता है। जब सूर्य उदय के 1-1.5 घंटे पहले का जो कीमती समय होता है, और सूर्य के बाद का भी कुछ समय, लेकिन सूर्य उदय का पहले का जो 1-1.25 घंटा होता है, खासकर 1.5 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बात हमारे आध्यात्मिक प्रेमी और सनातनी जानते हैं। बात काम की बात है, ज्ञान की बात है, महत्व की बात है, ठीक है। और बड़ा वीडियो जो है बहुत जो है आध्यात्मिक टॉपिक पे बनाया गया वीडियो है कि प्रारब्ध क्या होता है, ठीक है। तो इसमें बड़े मज़े की बात यह है कि ऐसे वीडियो बनाने का एक अलग आनंद होता है, क्योंकि ऐसे वीडियो आम जनता की जो आज की आवश्यकता है उससे बहुत अलग है। ये बहुत एक सीरियस और गंभीर मैटर पे बात होती है कि लोगों की कोई ऐसी डिमांड नहीं होती। आप जानते हैं कलयुग का समय है और लोग कितने लोगों की अपनी प्राथमिकताएं बहुत अलग है। ऐसे में हटकर हम प्रारब्ध की बात करते हैं तो एक बड़ी मज़े की बात होती है। तो ये प्रारब्ध की सीरीज है जो मैं आज चालू कर रहा हूँ। हार्डली उसमें 3 या 4 वीडियो बनेंगे, लेकिन बनेंगे बहुत मज़ेदार, क्योंकि उसमें जो बहुत आध्यात्मिक सज्जन है उन्हीं से अपना वास्ता है, ठीक है। तो आपको ये जरूर बता दूं, मैं ये वीडियो बनाता हूँ कहाँ से बनाता हूँ, रेफरेंस कहाँ से उठाया है मैंने, है ना। क्योंकि और प्रारब्ध जैसे टॉपिक पे मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरी समझ और मेरी उम्र भी इस नहीं है, इतनी नहीं है कि मैं प्रारब्ध जैसे टॉपिक पे बात करूं, गंभीर टॉपिक पे बात करूं, ईश्वरीय मामले में हस्तक्षेप करूं। तो ये मेरा दुस्साहस है, साहस नहीं दुस्साहस है। तो मैं दुस्साहस इसलिए कर रहा हूँ कि ज्योतिष में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, कई हमसे टकराते हैं कि साहब मेरे साथ ही जीवन में इतनी घटनाएं क्यों घट रही हो रही है, कि दुनिया में और नहीं है कि मैंने तो छोटा सा अपराध किया तो सजा पा गया। तो प्रारब्ध है भैया, भोगना पड़ता है यार। लेकिन मैं किसी भी सज्जन को प्रारब्ध का वीडियो बना के भाग्यवादी नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको कर्मवादी ही बनाना चाहता हूँ। केवल सूचनाएं हैं ये अध्यात्म प्रेमियों के लिए, एक सूचना है कि अध्यात्म होता गया है, बड़ी मजेदार चीज। हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप प्रारब्ध के भरोसे हो जाओ और जो है काम करना बंद कर दो और जीवन को बस इसी तरीके से टालो, ऐसा नहीं है। कर्म करना पड़ेगा, गीता में कह दिया है, ठीक है। जब मेरे प्रारब्ध के पूरे वीडियो हो जाएंगे तो गीता के 1-2 श्लोक कर्म पे है, वो तो सबको पता ही है, वो भी जरूर उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। तो चलते हैं, ये अध्यात्म रामायण है गीता प्रेस की, हिंदी अनुवाद सहित है। इस पे हम इसी टॉपिक से हमने आज उठाया है। और जब हम प्रारब्ध की बात कर रहे हैं तो हमने प्रारब्ध को वाल्मीकि रामायण से भी कुछ श्लोक को लेना है, लेकिन आज हम आध्यात्म रामायण से लेंगे। पहले में आध्यात्म रामायण से लेंगे पहला, फिर हम लेंगे वाल्मीकि रामायण से दूसरा टॉपिक रहेगा पार्ट 1-2 में, जो दूसरा वीडियो बनेगा। और तीसरा वीडियो बनेगा श्रीमद् भागवत में प्रारब्ध को लेके कहाँ कहाँ चर्चाएं आई हैं, किस स्कंद में चर्चा आई है, वो बात करेंगे। तो आज हमारी पहली जो चर्चा होगी आध्यात्म को लेके, वो होगी अध्यात्म रामायण में कहाँ पे श्री प्रारब्ध जैसे शब्द आए हैं, दैव जैसे शब्द आए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो का पहला भाग है प्रारब्ध का, और ये आध्यात्म रामायण के कुछ श्लोक में इस तरीके से लगा दिया है जिससे कि आपको लगे, तो आप भी बड़े आसानी से पढ़ सके। हो सकता है मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो जाए, कोई कमी रह जाए, तो वो भी मैं इसमें किया है। तो मैं पढ़ता हूँ इसको बढ़िया से, धीरे से, तो पढ़ना ही है। और बाकी किसी सज्जन को पीडीएफ लगेगा तो मैं भेज भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आध्यात्म रामायण के 60 सर्ग में, 6वां सर्ग है। गंगोत्तर तथा भरद्वाज और वाल्मीकि जी से भेंट हो रही है, ठीक है। इसमें भगवान राम कैसे लक्ष्मण को कहते हैं प्रारब्ध के विषय में, ये बात हम आ रही है। कहते हैं
और आपको भी पढ़ने में स्पष्ट ये दिख ही रहा होगा, चाहे तो मैं थोड़ा बड़ा और कर देता हूँ, लेकिन ये आप चलते हैं, है ना। इसमें कहा, हे श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, उस समय राम जी को सोते देख गुह ने आंखों में आंसू भरकर नम्रता पूर्वक लक्ष्मण जी से कहा, भाई देखते हो जो रघुनाथ जी अपने भव्य भवन में सुंदर बिछौनों से युक्त स्वर्ण निर्मित पलंग पर पौड़ते थे, वे आज सीता जी के साथ सहित कुश और पत्तों की साथरी पर पड़े हुए हैं। विधाता ने, यही देव है विधाता ने राम जी के इस दुख का कारण कैकई को बना दिया। मंथरा की बुद्धि पर विश्वास करके कैकई ने बड़ा पाप काम किया। आगे चलते हैं, आपके पढ़ने के लिए भी मैं सुलभ करा देता हूं। ये लीजिए, अब ये सुनकर लक्ष्मण जी ने क्या कहा, देखिए, ये इतना आपको दिख रहा होगा, है ना। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भाई मेरी बात सुनो, किसी के दुख अथवा सुख का कारण दूसरा कौन है, अर्थात कोई भी नहीं है। मनुष्य का पूर्वकृत कर्म ही उसके सुख अथवा दुख का कारण होता है। सुख और दुख का देने वाला कोई और नहीं है। कोई अन्य सुख दुख देता है, यह समझना कुबुद्धि है। मैं करता हूं, यह वृद्धाभिमान है, क्योंकि लोग अपने अपने कर्मों की डोरी में बंधे हुए हैं। यह मनुष्य स्वयं ही पृथक पृथक आचरण करके उसके अनुसार सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेष, मध्यस्थ, बंधु आदि की कल्पना कर लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रारब्ध अनुसार सुख या दुख जो कुछ भी जैसे जैसे प्राप्त हो, उसे वैसे ही भोगते हुए सदा प्रसन्नचित्त रहे। हमें ना तो भोगों की प्राप्ति की इच्छा है और ना उन्हें त्यागने की। भोग आए या ना आए, हम भोगों के अधीन नहीं हैं। जिस देश अथवा जिस काल में जिस किसी के द्वारा शुभ अथवा अशुभ कर्म किया जाता है, उसे निसंदेह उसी प्रकार भोगना पड़ता है। अतः शुभ अथवा अशुभ कर्म फल के उदय होने पर हर्ष अथवा दुख मानना व्यर्थ है, क्योंकि विधाता की गति का देवता अथवा दैत्य कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। मनुष्य सदा ही दुख और सुख से घिरा रहता है, क्योंकि मनुष्य शरीर पाप और पुण्य के मेल से उत्पन्न होने के कारण सुख दुखमय ही है। उसके पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। ये दोनों ही दिन और रात्रि के समान जीवों से अलंघनीय हैं। सुख के भीतर दुख और दुख के भीतर सुख वर्तमान रहता है। ये दोनों ही जल और कीचड़ के समान हैं, आपस में मिले हुए रहते हैं। इसलिए विद्वान लोग सब कुछ माया ही है, इस भावना के कारण इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति में धैर्य रखकर हर्ष या शोक नहीं मनाते हैं। तो ये जो टॉपिक है बाल अध्यात्म रामायण से लिया गया है, और राम जी की जो पीड़ा है उसको देखकर लक्ष्मण जी की जो व्यथा थी वो इसमें कही गई है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ ही गई होगी कि किस तरीके से जो है ये बात लक्ष्मण जी को लगा कि कैकई के कारण ही सब कुछ हुआ है। लेकिन बात स्पष्ट है यहाँ पे कि देव के वसात सब कुछ चलता है और हम देव के अधीन हैं। सुख यादि व दुख सर्वकर्म भवसगो नर यद्दागतम तदत भुक्त्वा स्वस्थमना भवेत। ये प्रारब्ध के अनुसार ही सब कुछ चलता है, हम प्रारब्ध के अधीन हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये यहाँ पे अध्यात्म रामायण के श्लोक भी मैं ऐसा कोट कर दिया हूँ। हाँ, किसी सज्जन को ये पीडीएफ की ज़रूरत हो तो मैं उसे पीडीएफ भेज दूंगा कि उसको ऐसा देखने में तकलीफ हो रही है। कंप्यूटर में कई लोगों को मोबाइल में देखने को तकलीफ होती है,
है ना। तो उसकी जिज्ञासा बस मैं उसको ही भेज दूंगा। आपसे मेरा निवेदन है कि ये प्रारब्ध का टॉपिक बहुत गंभीर टॉपिक है, इस पे हम ज़्यादा कोई बहस नहीं कर सकते। ईश्वर की बातें हैं, ठीक है, केवल ये सामान्य सूचनाएं आप तक पहुंचाई गई है। उम्मीद है मेरा ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगेगा। आगे में जो मेरा दूसरा वीडियो होगा वो वीडियो होगा वाल्मीकि रामायण में प्रारब्ध के विषय में कौन कौन से श्लोक आए हैं। ये है इस वीडियो को बनाने में मुझे ये रेफरेंस कहाँ से मिला, ये प्रेरणा कहाँ से मिली। तो ये वीडियो बनाने के लिए, प्रारब्ध के वीडियो बनाने के लिए मुझे जो प्रेरणा मिली है वो आदरणीय के.एन. राव साहब की किताब है जन्म कर्म एवं पुनर्जन्म, उसी के रेफरेंस से मुझे मिली है। उनमें ही बड़ा टॉपिक प्रारब्ध का मिला है। और भारत में प्रारब्ध को लेके बहुत गंभीर किताबें हैं, लेकिन हमारी अप्रोच में नहीं है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटा सा एक प्रारब्ध पे टॉपिक था कि हम लोग दैव के अधीन हैं, हमारे कर्म देव के अधीन है। कई बार हम लोग अपनी जब दशाएं हमारी बिगड़ती हैं, हमको कष्ट होता है, तो हम लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं और अपना चाहते हैं कि ये हमारी घटनाएं क्यों घटित हो रही, जानना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद भी कई व्यक्ति है बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इसके बाद ही वो पाते हैं कि उनको जो होना है हो ही रहा है, उसमें कोई सुधार नहीं है। कोई पीड़ा है, कोई रोग है, कोई ऐसा कारावास है, बंधन है, तकलीफ है, पत्नी से छुटकारा है या पत्नी से विवाद है, ऐसे सैकड़ों कारण हैं। या फिर कोई भयंकर गरीबी है या भयंकर बेरोजगारी है या घर में कलह है या फिर देखते ही देखते उसकी संतान का काल कवलित हो जाना, उसके सामने भयंकर दुर्घटनाएं जीवन में हो रही है और वो दुर्घटनाओं के अधीन है, दुर्भाग्य हैं उसके, इतने भयंकर दुर्भाग्य, भयंकर घटनाएं हो रही है और उसके वसात है वो। और कुछ व्यक्ति तो भारी विद्वान हैं, इसके बाद भी उनको ऐसा लगता है कि उनके जीवन में जो मिलना चाहिए, जो डेस्टिनी के हिसाब से जो उनकी योग्यता है वो नहीं मिल रहा है और उनसे भी अयोग्य लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं। या कोई व्यक्ति 1 रुपए के आरोप में पकड़ा जाता है, कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाता है तो नहीं पकड़ा जाता है। मन में क्षोभ है, गिलानी है, तकलीफ है, उसके सामने कई लोग बहुत तरक्की कर जाते हैं और वो देखता रह जाता है। कई बार किसी की पत्नी, एक पत्नी होती है, 2 जमती नहीं है, तीसरी नहीं जमती और ये दुर्भाग्य जुड़ा रहता है। पत्नी आरोप लगाती है, कहीं माँ आरोप लगाती है, कहीं बेटा आरोप लगाता है, कहीं संतान के को लेके समस्याएं हैं, तो कहीं प्रेमिका को लेके समस्याएं हैं, कोई पड़ोसी को लेके समस्याएं हैं। संत तक आश्रमों में लड़ रहे हैं। कई संत आपने देखा होगा कि न्यायालीन प्रकरण कर दिए हैं, मतलब मठों में लड़ाई चल रही। भाई आपको क्या लगता है मठों में लोग सुखी हैं? मठों में लट्ठम लट्ठ करते हैं लोग, साधु लोग, नागा साधु लड़ते हैं और उनको जिंदगी में ऐसा तो लगता है भगवा पहन लिए हैं, लेकिन उनमें जिंदगी में खूब कला है, खूब लड़ाई है, खूब ईर्ष्या है। ऐसे कई लोग जीवन में प्रारब्ध के कर्म अपने करते रहते हैं, भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं, भोगते रहते हैं। तो मुझे जो ये ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि इस टॉपिक में भी कुछ बनाना चाहिए, तो मैंने बनाया है। मैं फाइनली आपको ये जरूर कहता हूँ कि हमारे जीवन में कोई भी कष्ट हो तो ये जो पद्म पुराण का ये श्लोक है अप्रारब्ध फलम पाप कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणे प्रलियेत विष्णु भक्ति रतात्म नाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो, बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। क्रियामाण कर्म हो, संचित कर्म हो, अनेकों कर्म होते हैं, वो ईश्वर भक्ति से नष्ट होते हैं। ऐसा नारद पुराण में भी बात आया है कि जो व्यक्ति ईश्वर भक्ति करते हैं उसकी पृथ्वी माता देवगण नृत्य करते हैं, मुदित होते हैं और जितने भी ऋण हैं दुनिया के उससे वो उऋण हो जाता है और सब देवता प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देते हैं। यह है भक्ति का असर। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो व्यक्ति बहुत तकलीफ में है, खूब मेहनत कर ली उनने, तो इसके बाद भी आपको लग रहा है कि सब कुछ करने के बाद भी कुछ आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ये जान लो कि देव के वसात सब कुछ हो रहा है। ये डेस्टिनी है, ये देव कर रहा है, ठीक है। और ये करिए, ज्यादा ग्रहों से लट्ठम लट्ठ मत करिए। कितना लड़ोगे ग्रहों से यार, एक सीमा है लड़ने की। इसके बाद हम अपने असहाय होके जो है ईश्वर पर छोड़ दीजिए और करो अपने भक्ति में ईश्वर को के सामने दंडवत हो जाइए, कातर प्रार्थना करिए ईश्वर से कि हे देव, हमको आपने जितना पीड़ा देना था दे चुके, अब हम हमारी रक्षा करिए, हमारे कर्म भोग चुके हैं हम, हमारी मदद करिए।
यदि आप ऐसा देव को कहोगे तो देव केवल पसीजता है, देव को तो कोई नहीं बदल सकता। लेकिन 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 देव को केवल जो है अप्रारब्ध फलम पापम कूटम भी जो कर्मण्य प्रलियेत विष्णु भक्ति रसात्मन, जो लोग भक्ति करते हैं उसके देव स्वरूप उसके प्रारब्ध में भी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव ईश्वर कर सकता है, तो वो है भक्ति। अतः भक्ति की शुद्ध कारणी शक्ति अत्यंत प्रबल है, भक्ति पवित्रम कहलाती है। हरे कृष्ण। प्रणाम।